जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों को एमएसपी मूल्य में 3000 देना होगा। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और बिहार विधानसभा में अभी से ही हंगामे चल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, विपक्ष के नेता लगातार पक्षी दलों पर कई ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो प्रांतर रूप से सही नहीं है। कई मामलों में वो ये भी बातें कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी, आम जनता को ठगने का कार्य करती है और बुरी नजर में फंसते नजर आती है, तो वो है आम जनता। जी हां, आपको बता दें, आज विपक्ष दल के नेताओं ने बड़े हंगामे किए हैं, पोस्टरबाजी तक किए और वहीं सरकार यानी पक्ष के नेता जैसे वहां पहुंचते हैं तो हंगामों का दौर और भी ज्यादा शुरू हो जाती है और ये हंगामों का दौर शुरू होते होते नारों में तब्दील हो जाती है। तो सबसे पहले बिना कुछ कहे हम आपको तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं विधानसभा में क्या कुछ माहौल चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों को एमएसपी मूल्य में 3000 देना होगा। 1646 जो मदरसा है, जो सरकार ने इसको सर्वेक्षित करके अनुदान देने का आश्वासन दे के रखा है, तो मदरसा बोर्ड को तो आप मजबूत कीजिए, मदरसा बोर्ड को अस्थायी चेयरमैन दीजिए और इन मदरसों को आप सरकारीकरण कीजिए और सरकारीकरण करके जो स्कूल शिक्षक को आप वेतन देते हैं वही वेतनमान इनको देना चाहिए। ये इन हैंड सैलरी के तहत ये मजाक मत कीजिए आप। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1646 मदरसा को सरकारीकरण करना होगा। जमीन के लिए तो बहुत पुराना है। अरे भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है, भूमि सर्वे, तो भूमि सर्वे के बहाने गरीबों को उजरने की गुंजाइश हो गई है। पहले आप ये तय कीजिए, सर्वे कीजिए कि किस जमीन पर कौन सा गरीब कितने सालों से बसे हुए हैं। आप बोलते हैं कि निजी जमीन में कोई गरीब अगर 12 साल से ज्यादा समय से बसे हुए हैं तो बाकायदा पर्चा देंगे उसको। आप गैर मजरूआ सरकारी जमीन में 100 साल से लोग बसे हुए हैं, तो गैर मजरूआ जमीन में आप सरकारी संस्थान बना रहे हैं संशोधन करके, आप पंचायत भवन बना रहे हैं, आप सरकारी भवन बना रहे हैं, तो गरीबों को बंदोबस्ती क्यों नहीं दी जा सकती, आवासीय बंदोबस्ती। इसलिए पहले भूमि सुधार आयोग के तहत जो सर्वेक्षण दिया आपको, जो 21 लाख एकड़ जमीन जो फालतू जमीन है या अतिरिक्त जमीन है, उसको पहले निकाल के हासिल कीजिए ना आप, और गरीबों को अस्थायी बास आवास का पर्चा देने की गारंटी कीजिए, तब भूमि सर्वेक्षण कीजिए। बिल्कुल, आज कार्यस्थान हम लोगों ने दिया है और इस कार्यस्थान के माध्यम से जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाएंगे और गांव गली में इस मुद्दा को ले जाएंगे। जब तक हमारे गरीबों को, बसे हुए गरीबों को बंदोबस्ती, आवासीय बंदोबस्ती या बासगी पर्चा देने की गारंटी नहीं होगी, हम भूमि सर्वे को लागू नहीं होने देंगे। जैसा कि अभी हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया कि विपक्ष दल के नेता पक्ष पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर कानून व्यवस्था के साथ बेरोजगारी जैसे भी मुद्दे उठा रहे। लगातार बिहार सरकार पर बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम माना जाता है, लेकिन इस वक्त विपक्ष के नेता, जहां राजद के कई तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं जो कई बार पोस्टरबाजी के दौर पोस्टर लेकर पक्ष के नेता के सामने खुलेआम कारोबारों की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बेरोजगारी की बात करते हुए सरकार का घेराव बना रहे हैं। लेकिन वहीं पक्ष दल के नेताओं का लगातार कहना है कि सरकार नियमित रूप से कार्य कर रही है और ये जनता से छिपा नहीं है, तो नारेबाजी, पोस्टरबाजी करने से ही राजनीति चलती है विपक्ष दल के नेता का, ऐसा पक्ष दल के नेताओं का कहना है। लेकिन अभी विधानसभा के आखिरी दिन जमकर बवाल हो रहा है और कहीं ना इससे नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। तो ऐसी पल पल अपडेट के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।